हरिओम मंगलम। सभी भक्तों को राधे राधे। हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। पितरपक्ष के पावन अवसर पर सभी भक्तों को पितरों की, अपने पूर्वजों की महान कृपा अनुकंपा प्राप्त होती रहे, ऐसी हमारी शुभ मंगल कामनाएं। पितरपक्षों में बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, कोई कहता है कथा नहीं सुननी चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पितर पक्षों में केवल घरेलू कार्य, मांगलिक कार्य, शादी विवाह, कंछेदन, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि बंद हो जाते हैं। बाद बाकी जितना अधिक आप अनुष्ठान, पूजन, यजन, भगवत भजन, भगवत चिंतन, दान, सत्कर्म कर सकें उतना ही पुण्यदायक है। पितरपक्षों में किया हुआ दान, गौग्रास, कागबलि, कौओं को भोजन, पिपील का बलि, चींटियों को भोजन, विप्र भोजन एवं ब्राह्मणों को भोजन कराना अति शुभदायी, फलदायी, पितरों का कल्याण करने वाला है। शास्त्र कहते हैं पुमनामनो नरकात् त्रायते इति पुत्रः। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण में जब हमारे जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो करके और हमारे पितृ जब पितृलोक को चले जाते हैं तो आशा करते हैं कि हमारे कुल में कोई श्राद्ध करेगा, कोई पिंडदान करेगा, कोई तर्पण इत्यादि जल देगा। तो तर्पण यज्ञ इत्यादि करके पूर्वजों को पितृलोक से त्राण करना, उनको संतोष प्रदान करना ही पितृयज्ञ है। पुमनामनो नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जो अपने पूर्वजों को पिंडदान करके श्राद्ध कर्म के द्वारा पितृयज्ञ करके पुम नामक नरक से उद्धार कर लेता है, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इसलिए प्रत्येक पुत्र का धर्म है, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ण का हो, अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करे, श्राद्ध अवश्य करे। श्राद्ध की तिथि अगर ज्ञात नहीं हो तो माता की श्राद्धि मात्र नवमी के दिन, पिता इत्यादि की श्राद्ध पूर्णिमा के नाम अमावस्या के दिन करनी चाहिए। श्राद्ध में श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ हविष्यान पितरों को प्राप्त होता है। गंगा इत्यादि नदी के तट पर जो लोग रहते हैं, गंगा नदी के तट पर कुश इत्यादि काले तिल से उनका तर्पण करना और तर्पण करने के बाद में किसी का गौग्रास देना, युगम ब्राह्मण को भोजन कराना, ये श्राद्ध है। अग्यारी इत्यादि करना, कई विधान हैं, लेकिन प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में जो पितृयज्ञ नहीं करते हैं उनके घर में नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। ऐसा लिखा हुआ है, घर में धन का अभाव हो जाना, धन होते हुए स्त्री का क्षय हो जाना, परिवार में वंश वृद्धि रुक जाना, रोगग्रस्त रहना, कलह की स्थिति बन जाना, नाना प्रकार के लक्षण पितृदोष के कारण होते हैं। इसलिए पितृदोष का निवारण करने के लिए प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक घर में तिल इत्यादि लेकर के, कुश इत्यादि को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, पितृलोक के अधिष्ठेताओं को ध्यान करते हुए जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और अधिक से अधिक सत्कर्म, दान, पुण्य कर्म, भगवत कथा स्मरण करना चाहिए, जिससे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में बहुमुखी विकास प्रारंभ हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए केवल मांगलिक कार्य, कंछेदन, मुंडन, गृह प्रवेश और शादी विवाह इत्यादि नहीं होते। बाद बाकी भगवत कार्य जितने धार्मिक कार्य होते हैं, इसलिए वो कहा है गुरु दिन। गुरु दिन का मतलब खराब दिन नहीं, गुरु दिन का मतलब होता है अच्छे दिन, भारी दिन, भगवान के लिए, पितरों के लिए कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष दिन होते हैं। इसलिए इन दिनों में विशेष करके सत्कर्म, दान, पुण्य, भगवत कथा और पितरों का तर्पण श्राद्ध निमित्त अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति, संतोष और पितरों की कृपा प्राप्त होकर के जीवन हमारा मंगलमय हो जाता है। जय श्री कृष्णा।
राधे राधे। इसी आशा के साथ हमारी शुभ मंगल कामनाएं सभी भक्तों के लिए।